देव और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन के बाद निकले अमृत के लिए छीना झपटी में कुछ अमृत की बूंदें भारत की धरती पर 4 जगह गिरीं। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थानों पर कुंभ का योग 12 वर्षों के बाद आता है। 2000 में प्रयागराज का महाकुंभ अपने शबाब पर था। श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे थे। भारी मेला भरा था। साधु संतों का भजन कीर्तन चल रहा था। कुंभ स्नान करने के लिए विजय और सविता अपने 8 वर्षीय बेटे के साथ पहली बार मेले में आए थे। मेले में इतनी भीड़ थी कि चलना मुश्किल हो रहा था। लोग सटे सटे चल रहे थे। जैसे तैसे अपने बेटे आर्यन के साथ विजय और सविता घाट पर पहुंचकर स्नान किए। सविता गंगा की आराधना करने में लीन हो गई। सामने दुकानों में खिलौनों को देखकर आर्यन का मन ललचा गया और वह दुकान की तरफ चल दिया। भीड़ के साथ वह आगे आगे बढ़ता चला गया। विजय और सविता ने आर्यन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु आर्यन उन्हें नहीं मिला। आगे बढ़ता ही गया। आर्यन एक संत को आगे जाकर के मिला और रोते हुए बच्चे को, घबराए हुए बच्चे को संत अपने साथ ले लिए, जो कि अपने माँ बाप को ढूंढ रहा था। संत ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु उसके माँ बाप कहीं नहीं मिले। आर्यन को संत अब अपने साथ आश्रम में ले गए। अब आर्यन उसी संत के साथ आश्रम में रहने लगा। आर्यन को संत ने उचित शिक्षा, योग, ध्यान तथा साधना करना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया। अब आर्यन धीरे धीरे एक योगी बन गया और एक विद्वान पुरुष बन गया। कुछ वर्षों के बाद पुनः फिर से प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा। आर्यन भी अपने संत समाजों के साथ एक संत के रूप में महाकुंभ में प्रयागराज आया। आर्यन के माँ बाप भी हर वर्ष अपने बेटे को खोजते थे और कहीं भी मेला लगता था वह वहाँ जाते थे। इस बार भी वहाँ आए थे। घूमते घूमते वह आगे बढ़ ही रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक योगी अपने शिष्यों को कुछ उपदेश दे रहा था। उस योगी में एक ऐसा आकर्षण था कि वह उसकी तरफ खींचते चले गए। चूँकि आर्यन बड़ा हो चुका था और वह एक संत के रूप में माँ बाप के सामने था, माँ बाप तो उसको पहचान नहीं पाए और वह संत की बात बैठ के मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगे। जब संत का समागम खत्म हुआ, सभी लोग चले गए, तो संत की निगाह अपने माँ बाप पे पड़ी। चूँकि आर्यन ने 8 वर्ष का था तो वह अपने माँ बाप को अच्छी तरह पहचानता था। शक्ल थोड़ी बहुत बदल गई थी, लेकिन आर्यन ने अपने माँ बाप को पहचान लिया और आगे बढ़कर उनके गले लगा। माँ बाप से मिलकर आर्यन भी बहुत खुश हुआ और संत लोगों से अपने माँ बाप का परिचय कराया। आर्यन के माँ बाप भी अपने बेटे को पा करके बहुत सालों के बाद उनके आँखों के खुशी के आंसू आ गए। आर्यन अपने माँ बाप को लेकर के अंदर टेंट में गया और वहाँ पर उसने खाना पीना खिलाया और वहीं पे रहने के लिए एक उचित स्थान दे दिया। जब कुंभ समाप्त हो गया तो वह अपने माँ बाप को लेकर के अपने आश्रम में गया और वहाँ की प्रसिद्धि, उसके योग, तप, बल को देख करके आर्यन के माँ बाप को बहुत ही अपने बेटे पर गर्व हुआ और उन्हें यह खुशी महसूस हुई कि आज मेरा बेटा इस स्तर पे खड़ा है कि जहाँ बहुत सारे लोग सम्मान देते हैं। आखिर मेले में खोया हुआ बच्चा मेले में ही मिला। आर्यन के माँ बाप ने अपना धैर्य नहीं खोया और अपने प्रयास को हमेशा जारी रखा। उन्होंने हर मेले में
देखा आखिर उन्हें अपना खोया हुआ बच्चा मिल ही गया। आस्था और नियति से आखिर उनके बेटे को मिला ही दिया। तो हम यदि सतत प्रयास करते रहें तो ईश्वर हमें सफलता ज़रूर देता है। हमें ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए, वह हमें हमारी आस्था और प्रयास का फल एक दिन ज़रूर देता है। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। धन्यवाद।